हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर पीयूष दुबे जी। पीयूष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए, आप शुरुआत करिए। आज क्या आप बताने वाले हैं? आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स स्टार्ट होने वाला है जी 14। बिल्कुल। उसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद को कंबाइन करके। ठीक है, कि आप खुद की हेल्थ का तो ध्यान रख ही सकते हैं और दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और हम्म। कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है कि बेसिक आता है कि नहीं आता, हम उसमें बेसिक कवर करेंगे 3-4 क्लास में। जिसको बेसिक नहीं भी आता वो भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक। और उसका खास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला वो ये होने वाला है कि हम एक एक इंडिविजुअल डिजीज को भी कवर करेंगे एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें केवल हम स्पिरिचुअल रेमेडीज ही नहीं, हर्बल रेमेडीज भी सीखेंगे। कौन सी हर्ब हम यूज कर सकते हैं, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन बिना साइड इफेक्ट के हम यूज कर सकते हैं। गर्भ संस्कार एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कि कैसे आपको कंसीव करना है आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। 9 मंथ आपको क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, क्या डाइट प्लान फॉलो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो फीमेल्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है डायबिटीज का। ठीक है, वीनस और डायबिटीज ये सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है। वीनस वैसे भी हॉट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, रिलेशनशिप की वजह से और पैसे का कारक होने की वजह से। ठीक है, और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी सबसे हॉट टॉपिक है डायबिटीज की वजह से, क्योंकि आजकल तो आप देखिए हर दूसरे आदमी को डायबिटीज। हम्म। अब डायबिटीज होना एक स्टेटस सिंबल माना जाने लगा। आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब हाँ, आजकल ऐसा हो गया कि भाई हम मीठा नहीं, मीठी चाय नहीं पीते। तो हम्म। गरीबों की बीमारी है भी नहीं। ठीक है, ये पैसे वालों की बीमारी है। तो इसको हम्म। मतलब गलत ना लिया जाए कि डायबिटीज गरीबों को नहीं हो सकता। बट आप देखा जाए तो अब जब आपको मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों कहा। हम्म। कि आप देखें आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन कितना स्ट्रांग। हम्म। कि आयुर्वेद में आपको 3 ग्रंथ हैं जो बेसिक, जिनको बृहत्त्रयी कहते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, जिसके राइटर वाग्भट माने गए। जैसे हमारे यहाँ पराशरी है, जैमिनी है, ये सारे हैं। ठीक, तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में। बेसिकली सुश्रुत संहिता जो सर्जरी का है, चरक और अष्टांग संग्रह जो है वो मेडिसिन का है। तो जब आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तो आज तक हम क्या सुनते आए हैं, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जुपिटर डायबिटीज का कारण। हम्म। बेसिकली जुपिटर डायबिटीज का कारक नहीं है। जब आप चरक संहिता में जाएंगे, सुश्रुत संहिता में जाएंगे, तो चरक संहिता का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो प्रमेह चिकित्सा अध्याय आता है। स्टार्टिंग के 5 या 6 चैप्टर में ही है, आई थिंक 7th चैप्टर है वो। जो भी उसका पहला श्लोक जो दिया है वो आप पढ़िए, तो आपको पता चलेगा वीनस से कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन। वो कहते हैं आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी। सुख की बात कर रहे हैं वो, स्वप्न की बात कर रहे हैं। स्वप्न को आयुर्वेद में स्वप्न वर्ड कई बार निद्रा के लिए भी यूज हुआ, नींद के लिए। और दधी, दधी कहते हैं संस्कृत में दही को। उनका कहना है कि जो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीते हैं सुखपूर्वक, जिनको नींद अच्छी आती है, नींद किनको अच्छी आती है, जिनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं, जो दूध दही का अधिक सेवन करते हैं, उनको ही ज्यादातर डायबिटीज होता है। बेसिकली आयुर्वेद में डायबिटीज नहीं कहा गया, वहां कहा गया प्रमेह। तो प्रमेह के डिफरेंट टाइप बताए गए हैं, 20 प्रकार के प्रमेह बताए गए हैं। वात 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त और कफ। तो वात, वात के हिसाब से 20 प्रमेय बताए गए हैं, पित्त के अकॉर्डिंग 20 बताए गए, कफ के अकॉर्डिंग 20 प्रमेय बताए गए। जब आप इनका सही से ट्रीटमेंट नहीं करते तब ये मधुमेह कहलाता है। हम्म। तो मधुमेह को ही डायबिटीज कहते हैं आजकल हम। तो जो उन्होंने उसके कॉज बताए हैं वो आप देखिए, सारे के सारे वो हैं जो वीनस से रिलेटेड है। भाई कंफर्ट का कारक वीनस है, लग्जरी का कारक वीनस है, दही का कारक वीनस है। क्योंकि 3 दोष होते हुए भी ना, डायबिटीज या मधुमेह जो है वो एक कफ दोष की बीमारी है, जब आपका कफ बढ़ा रहता है। हम्म। दूसरा उन्होंने जो उसी श्लोक में कहा है उसका सिम्टम बताया, लक्षण डायबिटीज का, वो लिखा है उन्होंने कि आविल मूत्रम। आविल मूत्रम का कहते हैं कि एक्सेस में यूरिन हो। आप यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किडनी। किडनी का हम्म। कारक कौन, वीनस। कहीं भी वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं ये जुपिटर। हम्म। जुपिटर मीठे का कारक है, जुपिटर एक रीजन हो सकता है आपके डायबिटिक होने का।
हाँ, जुपिटर रीजन होता है, जुपिटर रेट्रो, जुपिटर रिफ्लेक्शन, जुपिटर विद वीनियस, मिलेगा आपको डायबिटीज। प्रॉब्लम तब होगा जब वीनस का प्रॉब्लम होगा, तब दोनों के डायबिटीज साथ, होगा। हाँ। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, लाइफ लॉन्ग करते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। उनका ना लीवर का खराब होता है, ना किडनी खराब होती है। कुछ भी नहीं करते, तब भी उनको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। तो रीजन है कि जो ड्रिंक कर रहा है, प्रॉब्लम ड्रिंक की नहीं, ड्रिंक एक रीजन है, बट उसका किडनी, उसका लीवर अच्छे से फंक्शन कर रहा है, वो डाइजेस्ट कर ले रहा है। हम्म। और जो नहीं भी ड्रिंक कर रहे हैं, उनका लीवर और किडनी खराब है, या उनका वो बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए उनको बीमारी हो रही है। हम्म। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, तब भी बहुत बीमार रहते हैं। तो मीठा खा रहे हैं, ये एक रीजन है, पर प्रॉब्लम तब होगी जब मीठा डाइजेस्ट नहीं होगा। जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? वो है वीनस। मीठे को डाइजेस्ट कौन करता है? इंसुलिन सीक्रेट होता है, उसका कारक है वीनस। तो मीठा आप कितना भी खाएं, लेकिन आपका इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट हो रहा है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। पर अगर मीठा खा भी नहीं रहे ना, और इंसुलिन नहीं बन रहा, तो भी आपको डायबिटीज हो जाएगा। हमारा ये मिथ है कि मीठा खाने पे डायबिटीज होता है। एक्चुअली मीठे से नहीं होता, डायबिटीज होता है शुगर या ग्लूकोज से, जिसका कारक जुपिटर है। और शुगर ना किसी भी फूड से आपको मिल सकता है, केवल मीठे से नहीं। बस मीठे में ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए हमको लगता है। इन दैट जो बॉडी में एनर्जी मिलती है ना, स्टोर्ड फॉर्म में, वो ग्लूकोज ही होता है, फैट या ग्लूकोज। और दूसरा आप देखेंगे कि वीनस को बसंत ऋतु का कारक माना गया। डायबिटीज में यूरिन एक्सेस में होता है। तो आप देखिए, आप नॉर्मली भी टेस्ट कीजिए ना, तो गर्मी में यूरिन कम होगा आपको, सर्दी में ज्यादा होता है। थोड़ा भी पानी पी लें तो यूरिन। क्यों? क्योंकि कफ दोष बढ़ जाता है। तो डायबिटीज में कफ बढ़ा होता है, कफ की वजह से आपको यूरिन होता है। और वीनस क्या है? बसंत ऋतु का कारक। और कफ बढ़ता कब सबसे ज्यादा है? बसंत में। आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कफ जो है, प्रकोप जो होता है, कफ जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में बढ़ता है, वो बसंत में बढ़ता है। आप इसको नॉर्मली समझें तो कभी भी आपको बीमारी ना ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी के मौसम में नहीं होती, सीजन चेंज होने पे होती है। तो बसंत ऋतु कब आती है? जब सर्दी से गर्मी की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं। तो सर्दी में आपकी बॉडी में कफ पूरी तरह जमा रहता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ही सर्दी कम होकर बसंत ऋतु आती, कफ पिघलने लगता है, इसीलिए आपको कफ कोल्ड होता है। तो वीनस बसंत ऋतु का कारक है। कफ ज्यादा होगा तो आपको यूरिन ज्यादा पास आउट होगा। और कफ का कारक कौन है? जुपिटर, इसलिए जुपिटर को हम लेते हैं। जुपिटर वीनस दोनों अफ्लिक्शन में होगा डायबिटीज। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज और देता हूँ अपने व्यूअर्स को, जो शायद कम लोगों ने सुना होगा। वारा लॉर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, वीक डे लॉर्ड। वीक डे लॉर्ड जो होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस वीक डे को हमारा बर्थ हुआ है, उस वीक डे का लॉर्ड आप चेक करें, वो अच्छा होना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए। तो वीक डे लॉर्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि वीक डे लॉर्ड जो होता है ना, जिस वीक डे का जो लॉर्ड होता है, उसके नेक्स्ट डे का जो लॉर्ड होगा, वो उसको डाइजेस्ट करता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं? सेकेंड हाउस क्या होता है हमारे फूड हैबिट का? ठीक, सेकेंड हाउस केवल फूड हैबिट नहीं होता, लेकिन सेकेंड हाउस होता है भोग। वो चीजें जो हम भोगते हैं, पैसा का भोग आप करते हैं, फूड का भोग आप करते हैं। हर हाउस से सेकेंड हाउस आपका भोग है। सेवेंथ हाउस आपका अगर रिलेशनशिप है ना, तो एट्थ हाउस सेक्सुअल एक्टिविटीज है, आप उसका भोग करते हैं। 10th हाउस आप कैरियर है, तो 11th हाउस सैलरी है, सैलरी का आप भोग करते हैं। 11th हाउस अगर सैलरी है, तो 12वां घर खर्चे का है, पैसा खर्च करते हैं। 12th हाउस कंफर्ट का है, कंफर्ट का भोग करते हैं। तो उसी तरीके से हर हाउस से सेकंड हाउस उसका भोग है। तो वीक डे में भी ना, जो वीक डे का लॉर्ड होता है, उसका जो नेक्स्ट लॉर्ड होता है ना, वो उसका भोग करता है। जैसे बुधवार को पैदा हुआ तो वीरवार। यस, वेंसडे को पैदा हुए हैं तो मरकरी को डाइजेस्ट करेगा जुपिटर। ठीक उसी तरीके से जुपिटर को डाइजेस्ट करता है वीनस। जुपिटर आपका मीठे का कारक है, उसका नेक्स्ट जो लॉर्ड है वीक डे का, फ्राइडे का, वो है वीनस। तो वीनस अच्छा होना चाहिए। वीनस एफ्लिक्टेड है तो मीठे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको रिवर्स में समझिए। सेकेंड हाउस का हम भोग करते हैं, हर हाउस के नेक्स्ट हाउस उसका भोग है। और हर हाउस से
पीछे वाला जो ठीक हाउस होता है 12वां घर, वो उसके लॉस का होता है। तो वीनस से ठीक पीछे कौन आ रहा है? जुपिटर। जुपिटर को खत्म करने के लिए ना वीनस रिस्पॉन्सिबल। अगर वीनस एफ्लिक्टेड हो गया तो जुपिटर बढ़ता रहेगा, बॉडी में कफ बढ़ता रहेगा और आपको एक्सेस में यूरिन पास आउट होगा। ये बहुत बड़ा सूत्र में हम आज दिया है हमने व्यूवर्स को। इसको व्यूवर्स अगर जो समझदार होंगे तो और एक्सटेंड कर लेंगे कि जुपिटर को डाइजेस्ट करता है वीनस। वीक डे ऑर्डर में आप देखेंगे जो जिस वीक डे का लॉर्ड है उससे रिलेटेड चीजों को नेक्स्ट जो डे आता है उसका जो लॉर्ड जो प्लेनेट है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप समझ सकते हैं ना शिकार कैसे होता है, सामने वाले का सामने रख दिया जाए इंगल्फ कर लेगा। तो जुपिटर ठीक वीनस के सामने, वीनस ठीक जुपिटर के सामने है और वीनस उसे खींच लेता है। तो अगर वीनस एफ्लिक्टेड है तो जुपिटर बढ़ता रहेगा, वीनस उसको डाइजेस्ट नहीं करता। बढ़िया। ये आपको डायबिटीज देखना है तो इस वीक डे लॉर्ड के कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए और वीनस को जरूर देखिए, केवल जुपिटर नहीं, जुपिटर और वीनस दोनों। बहुत बार देखा गया है कि जुपिटर और वीनस में के बीच में 6-8 का संबंध हो और वीनस एफ्लिक्शन में हो, जुपिटर 6-8-12 में हो, जुपिटर रेट्रो हो, वीनस एफ्लिक्शन में हो, तो डायबिटीज देता है। वो डायबिटीज होता है ऐसे लोगों के घर में, सबको डायबिटीज या उनको खुद को डायबिटीज प्रोन हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ये तो हो गया आपका, और भी फैक्टर है ठीक है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया वीक डे लॉर्ड वाला। वीक डे लॉर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए भी और वैसे भी, अगर आप डिटेल में स्टडी करें। बहुत बढ़िया। अब ये वीक डे के बाद, अच्छा जो लोगों का ये मिथ है दही, देखिए शुगर कैसे भी बढ़ेगा, आप दूध से भी कब बढ़ता है, ये नहीं कि उससे डायबिटीज नहीं हो सकता। हमको ये लगता है कि मीठा ज्यादा खाएंगे डायबिटीज होगा। जिस भी फूड में शुगर ज्यादा होगा या शुगर किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। अब आ जाते हैं रेमेडी पे, कैसे आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन। आयुर्वेद की जो सबसे क्लासिकल रेमेडी है ना डायबिटीज के लिए, एक्सेस में यूरिन हो रहा है, प्रमेह या मधुमेह के लिए, तो उसका नाम है वसंत कुसुमाकर रस। और ये एक मेडिसिन नहीं, आयुर्वेद की बहुत सारी मेडिसिन आप देखेंगे तो उनके नेम को तो किसी ना किसी प्लेनेट को या उसके डीटी को सिग्निफाई करते हैं। और बसंत का कारक ऋतु का कौन? वीनस, जुपिटर नहीं है। अब बसंत ये भी बताता है कि आपकी ब्यूटी का कारक कौन, गुड लुक का। ऐसे तो मरकरी यूथ का कारक है पर आपके ग्लो का कारक है वीनस। आपकी जवानी मेंटेन रहेगी, इसलिए बसंत कुसुमा कर रहा। आप उसके कंटेंट पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसको खाते रहिए तो आप यंग फील करें। इसको खरीद सकते हैं, कोई भी ले सकता है। हाँ कोई भी ले सकता है बिना साइड इफेक्ट के, जिसको एक्सेस में यूरिन पास आउट। ठीक है, बहुत बार तो मैंने देखा है कि किसी, हाँ ठीक है, बहुत बार तो देखा है मैंने कि बहुत से लोग ना जो इंसुलिन भी ले रहे थे, इस मेडिसिन को लेने से उनका इंसुलिन तक कम हो गया। अब हर बार ऐसा चमत्कार नहीं होता, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बढ़िया। तो आप देखिए कितना कोरिलेशन है एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद के बीच में। दूसरा आप देखेंगे उसमें आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट दिया गया है, या एक दिया गया है, वो लिखा गया शिलौंच वृत्ति। नंगे पांव गाय को चराना या नंगे पांव वॉक करना एक तरह से। कच्ची जमीन का कारक क्या, लाल किताब कहती है कच्ची जमीन का कारक शुक्र है। तो उन्होंने सारे जो रेमेडी बताए, मेडिसिन बताए, वो वीनस से रिलेट करके बताए, जुपिटर के नहीं बताए। क्योंकि उनको पता था कि वीनस रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और जिनको भी डायबिटीज है अपने चार्ट में वीनस को जरूर देखें जुपिटर के साथ। यही आज हमारा कॉन्सेप्ट था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने 12 लॉर्ड का कॉन्सेप्ट बताया, वीक डे लॉर्ड। डाइजेशन का मतलब हो गया कि भाई जैसे जुपिटर थर्सडे को कोई पैदा हुआ तो उसको वीनस डाइजेस्ट करेगा। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को। जो वीक डे लॉर्ड है उससे रिलेटेड जो भी फूड है फूड होगा। उनको डाइजेस्ट करेगा नेक्स्ट वीक डे का लॉर्ड। जैसे जुपिटर मीठे का कारक है,
तो मीठे को डाइजेस्ट करेगा वीनस। अच्छा। जैसे मून आपका मिल्क है, मिल्क को डाइजेस्ट करेगा मार्स। ओ अच्छा। मार्स का जो भी फूड आप लेंगे उसको डाइजेस्ट करेगा मरकरी। मरकरी का जो फूड आप लेंगे उसको डाइजेस्ट करेगा जुपिटर। अच्छा। सैटर्न का जो भी फूड लेंगे, जैसे सैटर्न कोल्ड है ना, कोल्ड चीजें जब आप खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करेगा सन, फायर। ओ अच्छा, इस तरीके से। ग्रेट। ये चलिए। ये वीक डे लॉर्ड का concept। तो बहुत जुपिटर बढ़िया। मीठा है, उसको डाइजेस्ट करता है वीनस। चलिए तो इसी बहुत तरह के बढ़िया। सूत्र और बहुत सारे हम पढ़ाने वाले हैं कोर्स में, हम अपने स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल, जो भी जिस देखिए, ज्योतिष आयुर्वेद के बिना अधूरा है और आयुर्वेद ज्योतिष के बिना अधूरा है। तो जो भी लोग ज्योतिष कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें आयुर्वेद जरूर सीखना चाहिए। इसी से लोगों का भला हो सकता है सबसे ज्यादा। चलिए बहुत बढ़िया पीयूष जी, लेते हैं अलविदा। तो प्रणाम।